हेलो दोस्तों, मैं हूं भूमा रामदास सानिया। आज मैं इतिहास का कुछ विशेष विवरण लेके आया है और इतिहास में अपन पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहला नंबर लगाते हैं पाबू राठौड़। वैसे राजस्थान में कहा गया है कि पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा पांसू पीर पदार जो गोगा चीज़ियाँ। यानी राजस्थान के इतिहास के अंदर 5 पीर बहुत ही प्रसिद्ध है और 5 पीरों की हर स्थान पे पूजा की जाती है। और 5 पीरों के अंतर्गत पाबूजी राठौड़ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं पाबू राठौड़ के बारे में। अब देखो, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म के अंतर्गत पाबूजी का जन्म कोड़ू में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोड़ू। अब कोड़ू मंड कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का एकमात्र जिला है जोधपुर, जिसको सूर्य नगरी कहते हैं। वहाँ पे कोड़ू मंड स्थान है, वहाँ पाबूजी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं। उसके पिताजी का क्या नाम है? उसके पिता का क्या नाम? उसके पिता का नाम है धांधड़ राठौड़। क्या नाम है? धांधड़ राठौड़। धांधड़ राठौड़ जो कि राजस्थान के इतिहास में अपन राव सिया को पढ़ते हैं, जो जोधपुर से संबंधित थे। ये राव सिया के वंशज माने जाते हैं। राव सिया के वंशज माने जाते हैं। अब इसके माता का क्या नाम है अपन दोस्तों देखते हैं। माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। और उसके बाद भी अपन इसके पढ़ते हैं। इसके पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था फूल दे। क्या था? फूल दे। कई दोस्तों फूलम दे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और कई एक उसका निक नाम था सूप प्यार दे। क्या था? सूप प्यार दे। अब अपने को दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से फूल दे को भी याद रखना है और सूप प्यार दे को भी याद रखना है। अब सूप प्यार दे थी, इसके जो पिताजी का नाम था उसका नाम था सूरजमल। क्या था? सूरजमल। सूरजमल कहाँ के निवासी थे? अमरकोट के। कहाँ के थे? अमरकोट के दुर्गपति थे। क्या थे? दुर्गपति थे। और दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं कि पाबूजी के 2 सहयोगी थे। क्या थे? 2 सहयोगी। सहयोगी का अपने को नाम ध्यान रखना है। एक सहयोगी का नाम था चंदा। क्या था? चंदा। और दूसरा सहयोगी दोस्तों था, उसका नाम था डम्मा। क्या था? डम। चंदा और डम्मा दोनों ही पाबूजी के मुख्य सहयोगी थे। अब दोस्तों पाबूजी का मेला कब लगता है? अब ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। पाबूजी का मेला चैत्र की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। कहाँ लगता है? कोड़ू में लगता है। कहाँ लगता है? कोड़ू कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर एक स्थान है, वहाँ कोड़ू में लगता है। अब दोस्तों अपने को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। पाबूजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। पाबूजी का घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। पाबूजी का घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। नीला घोड़ा। ये सही है गलत है? दोस्तों ये गलत है, नीला घोड़ा नहीं है। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा। क्या था? लीला घोड़ा। मैंने यहाँ पे आपको नीला घोड़ा क्यों कहा कि बहुत सारे लोग सही नहीं पढ़ने की वजह से वो सोचते हैं कि नीला रंग होता है, रंग के हिसाब से नीला घोड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि रामदेव जी के जो घोड़े का नाम था उसका नाम था नीला घोड़ा। और रामदेव जी की घोड़ा था और पाबूजी के घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी।
अब केसर काल में किसने दी थी? केसर काल में देवल सारणी ने दी थी। किसने दी थी? देवल सारणी ने। क्यों दी थी? देवल सारणी ने ये दी थी उसकी सहायता के लिए। सहायता कैसे करते? देवल सारणी ये कहती थी, यदि मेरे पे संकट आ जाए, यदि बाई चांस मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए, क्योंकि देवल सारणी के बाद में बहुत सारी गायें थी, ठीक है, बहुत सारी क्या थी? गायें थी। और यदि गायें बाई चांस कोई बहुत पुराने समय लोग गायों को चुरा लेते थे, गायों को हरण कर देते थे, और देवल सारणी ने ये सोचा कि ये मेरी गायों की रक्षा के लिए पाबू राठौड़ बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसको मैं दे देता हूँ घोड़ी, और जब भी मेरी सहायता पड़ेगी तो पाबू राठौड़ आकर के मेरी घोड़ी, मेरे गायों की रक्षा कर देगा। इस कारण देवल सारणी ने पाबू राठौड़ को केसर काल में घोड़ी दे दी। और दोस्तों अपना आगे बढ़ते हैं कि इसका जो विवाह है, इसकी शादी हुई थी सुप्यार देश से। किससे हुई थी? सुप्यार देश से, ठीक है। अब सुप्यार देश से जब शादी हो रही थी तो पाबूजी को 7 फेरे लेने थे। कितने लेने थे? 7 फेरे लेने थे, लेकिन 7 फेरे नहीं ले पाए। क्या कारण था? जैसे वो तीसरा फेरा ले रहे थे तब संदेश आया। क्या आया दोस्तों? संदेश आया कि देवल सारणी की घोड़ी है, घोड़ी नहीं, गायें जो उसके बेनोई थे जिंदराव खीसी। कौन सा खीसी? जिंदराव खीसी ने उस गायों को चुरा लिया गया या उसको हरण कर लिया है। तीसरे फेरे के अंदर ये संदेश आया। तीसरे फेरे में जैसे ये संदेश आया कि जिंदराव खीसी ने गायों को चुरा दिया है, तो बाबूजी ने जो 3 फेरे सुप्यार दे आगे रे करके वो फेरे पूरे कर दिए, लेकिन चौथा फेरा बाबूजी आगे रहकर पूरा कर दिया, और 4 फेरों के बाद में शादी संपन्न हो गई। 4 फेरों में शादी संपन्न हो गई। और 4 फेरों में जैसे ही शादी संपन्न हो गई, उसके बाद में मारवाड़ में इसका पर्सनल हो गया कि कोई भी व्यक्ति शादी करेगा तो 4 फेरे ही खाएगा। कितने फेरे खाएगा? 4 फेरे ही लेगा या खाएगा, ठीक है। ये है किस्सा बाबूजी राठौड़ के शादी से संबंधित। अब दोस्तों और भी जानकारी है। बाबूजी राठौड़ एक करंट का प्रश्न है। सन 2018 के अंदर राजस्थान की सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तब यहाँ पे पेनोरमा की स्थापना की। क्या की? पेनोरमा की स्थापना की। ये करंट की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। और बाबूजी की फड़ बासी जाती है। क्या बासी जाती है? फड़ बासी जाती है। कौन बाजते हैं? भील भोपे होते हैं, भील जाति के लोग होते हैं, वो फड़ बाजते हैं। और उस समय किसका यूज़ लेते हैं? उस समय रावण हत्था का यूज़ लेते हैं। रावण हत्था होता है उसका यूज़ लेते हैं। लेकिन कब बाबूजी की पावड़े गए जाते हैं तब मट्ठा का यूज़ लिया जाता है। किसका यूज़ लिया जाता है? मट्ठा का यूज़ लिया जाता है। बाबूजी के लिए थाली नृत्य किया जाता है। क्या नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। तो दोस्तों आपको ये भी
याद रखना होगा कि बाबू जी को थाली नृत्य किया जाता है, तो रामदेव जी के क्या किया जाता है? तेरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य किया जाता है। और ये बाबू जी लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। किसके? लक्ष्मण के अवतार। तो रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो जाम्बू जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? विष्णु के अवतार। और देव नारायण जी भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बाबू जी पे एक साहित्य मिलता है। क्या मिलता है? साहित्य। वो मिलता है बाबू प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बाबू प्रकाश मिलता है। और वो लिखा है किसने? मोडजी आसिया द्वारा लिखा गया है। इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।